हाल ही में बेंगलुरु साउथ हलके के बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या ने अपने हलके में वाक़या कोविड वॉर रूम का दौरा किया और वहां पर बरसरे रोजगार 205 अफराद में से चुन कर 17 मुसलमानों के काम करने पर सवाल उठाया कि क्या ये हज भवन है या मदरसा। इन मुसलमानों को क्यों कर और कैसे कोविड रूम में काम दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के एमपी के मुस्लिम मुखालिफ और नफरत अंगेज रवैये की सख्त तनकीद करते हुए राज्यसभा के एमपी डॉक्टर नासिर हुसैन ने कहा कि तेजस्वी सूर्या के दिल में मौजूद कम्युनल वायरस के इलाज के लिए भी एक वैक्सीन तैयार करना होगा कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। चाहे वो तेजस्वी सूर्या हो या जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको सवाल सरकार से करना चाहिए कि आप हमारे राज्य में ऑक्सीजन क्यों नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों नहीं है, टॉक्सिलिमब इंजेक्शन क्यों नहीं है, क्यों वैक्सीन मिल नहीं रहे हैं, क्यों बेड्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों जो है ऑक्सीजनेटेड बेड्स नहीं मिल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे सवाल उठाना चाहिए। चामराजनगर में जो घटना हुई है जिसमें 28 लोग बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से जो अपनी जान गंवा बैठे, उनके बारे में जो पूरे कर्नाटका राज्य में, पूरे जो है कर्नाटका की रियासत में जिस तरह से चहल पहल मच गई थी, जिस तरह से लोग सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसको जो है इस पे पर्दाफाश करने के लिए, इस पे जो है इसको कवरअप करने के लिए इन्होंने एक अलग ड्रामा किया। हम तो कह रहे हैं बीबीएमपी में कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन बीबीएमपी किसके अंडर है? बीबीएमपी आज एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर है। एडमिनिस्ट्रेटर किसके अंडर है? मिनिस्टर इंचार्ज फॉर बीबीएमपी और मिनिस्टर इंचार्ज फॉर बैंगलोर। कौन है वो? आपके चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आप बीबीएमपी में सही से हैंडलिंग आप नहीं किए, आप बेडिंग का सही से हैंडल नहीं किए, तो कौन फेल हुआ? तो आपकी सरकार फेल हुई। आपके मंत्री बाहर नहीं निकल रहे, आपके एमएलए एमपीज बाहर नहीं निकल रहे। तेजस्वी सूर्या खुद कहाँ दिखाई दे रहे थे? तो चुनाव लड़ाने जा रहे थे, अभी आए हैं वो। तो आप लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, लोगों को समस्याओं को हल नहीं करेंगे, आके इस तरह का ड्रामा करेंगे। उन्होंने आके बैंगलोर साउथ की वार रूम में जाके हंगामा करके बोला कि ये 17 लोग जो है बेड ब्लैक कर रहे हैं, पैसा लेके बेड्स बेच रहे हैं। ये 17 लोग कौन है? 205 आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसे जो है वहाँ का जॉइंट कमिश्नर इंटरव्यू लेके आउटसोर्स किए हुए हैं। ये 205 आदमी में 17 लोग, मात्र 17 जो है मुसलमान हैं। सिर्फ मुसलमान के नाम पढ़ते हैं, क्यों दूसरे कम्युनिटी के नाम वहाँ पे लिखे थे इनको दिखाई नहीं देता था। और ये ब्लैक कर रहे हैं करके तेजस्वी सूर्या को कैसा पता है? ये क्या इन्वेस्टिगेशन किए हैं? ये क्या इंक्वायरी किए हैं? ये कौन होते हैं इनको बोल सिंगल आउट करने के लिए कि जो है ये ब्लैक कर रहे हैं करके? ये क्यों आखिरकार जो है हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम करते हैं? ये क्यों मुस्लिम कम्युनिटी को का इमेज ख़राब करने की कोशिश हमेशा करते हैं? इनके जितने भी ट्वीट्स देखो एंटी मुस्लिम होते हैं। एक पागल इंसान ही जो है इस तरीके की हरकत कर सकता है। हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं या हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए कर रहे हैं? ये तो इनकी हरकतें सारे एंटी नेशनल हरकतें हैं। ये तो जो है समस्या कुछ और रहती है, आके कुछ और हम घुसा देते हैं, कुछ और कर देते हैं। ये जो डाइवर्ट करने की जो पूरी कोशिश है तेजस्वी सूर्या, ईश्वरप्पा, इन जैसे लोगों की, इनकी सरकार की जो नाकामी है, इनकी सरकार की जो फेलियर्स है, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं, माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये जो इन्होंने किया है, और उसके बाद जो 17 मुसलमान लड़कों को वहाँ से निकाला गया है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये कौन होते हैं निकालने वाले? ये कौन होता है इस तरह बोलने के लिए? इनके खिलाफ हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसके तहत इनको जो है इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम इसमें कार्रवाई भी डिमांड करेंगे। हम इसको कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। हम पूरी तरह से जो हम लोग इसमें लोगों के बीच में इस बात को ले जाएंगे कि ये सांसद जो है लोगों को रिलीफ दिलाने के बजाय, कोविड के टाइम पे लोगों को मदद करने के लिए टाइम पे, ये वो छोड़कर ये कोविड में जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, आके दिन रात जो बैठ के मदद कर रहे हैं, उनको हिंदू मुसलमान में बांट कर ये पूरे कोविड का जो रिलीफ का काम चल रहा है उसमें
रोड़े अटकाने, रोड़े डालने का एक काम कर रहे हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन ने बताया कि वो तेजस्वी सूर्या के इस मुस्लिम मुखालिफ हमले को हल्का नहीं लेंगे, बल्कि इसके खिलाफ वो लड़ाई करेंगे। इसको तो हम बहुत लाइटली नहीं लेंगे, इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। साथ में हम अपील करेंगे कि मतलब इस तरह की हरकतें होते रहते हैं। इस तरीके के जो दिमाग में जिनकी कीड़ा है, जो दिमाग में जिनकी कम्युनल वायरस है, ऐसे लोग रहते हैं हमेशा। लेकिन इनको नज़रअंदाज करके हम लोगों को जो हमारा काम करते रहे, हम लोग इंसानियत का काम करते रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आगे बढ़ के जो है कोविड रिलीफ के लिए काम करना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।